chapter 1 of class 8th, that is rational number. Yes, class 8th, chapter 1st, that is rational number. तो first of all, what is rational number? तो the number of the form, the number of the form P upon Q, मतलब कोई भी नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? P अपॉन Q, where P and Q is a integer and Q not equal to 0 are called rational number. रेशनल नंबर, तो देखो रेशनल नंबर कोई भी नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? P अपॉन Q, बट Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। एंड जो P एंड Q हैं वो दोनों कौन से नंबर होंगे? इंटीजर नंबर, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 1 upon 2 is rational number, -3 upon 7 is also rational number, 5 upon -11 is rational number, and 6 upon 7 is also rational number. And types of, next topic is types of rational number. Types of rational number. There are two types. First type, positive rational number. तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर इज से टू बी पॉजिटिव if its numerator and denominator are either both positive or both negative. Means positive rational number is a rational number is said to be positive if its numerator and denominator P and Q, P is numerator, rational number is P upon Q, P is numerator and Q is denominator. ओके, तो P एंड Q या नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव। जब दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव होंगे तो वो कौन से नंबर होंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1 इज पॉजिटिव इंटीजर
2 इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, तो 1/2 इज बोथ आर पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। -3/-7, -3 नेगेटिव इंटीजर एंड -7 ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर, तो बोथ आर नेगेटिव, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज -2 कैंसिल, -2 कैंसिल, तो 3/7, तो दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर भी सेम सेकेंड टाइप्स, नेगेटिव रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर is said to be negative if its numerator and denominator क्या होंगे, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ ऑपोजिट साइन। तो नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से होंगे, किसी भी रेशनल नंबर में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन ऑपोजिट साइन होंगे तो वो रेशनल नंबर कौन से रेशनल नंबर होंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल -1/2, न्यूमरेटर इज -1 एंड डिनोमिनेटर इज +2, तो दिस रेशनल नंबर इज नेगेटिव रेशनल नंबर। 3/-7, 3 इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर एंड -7 इज नेगेटिव इंटीजर, बट अपोजिट साइंस आर डिफरेंट, तो दिस इज नेगेटिव इंटीजर। -11/17 also is negative integer. Next is properties of rational number. नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इफ P/Q is a rational number and M is a non-zero integer, then P/Q equal P into M upon Q into M। ओके, तो किसी भी इंटीजर रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी कॉमन नंबर से, जो नॉन जीरो इंटीजर है, जीरो वाला इंटीजर नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो भी इंटीजर नंबर है, तो नॉन जीरो इंटीजर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो फ्रैक्शन आएगी वो कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल
1/2, this is rational number, multiply common number where m equal to 3. तो 1 into 3/2 into 3 multiply 1 into 3 3, 2 into 3 6, and next example is 7. तो ऊपर यहाँ 1/2 and 3/6 also is equivalent rational number. Next example -2/3 and m is 3. तो -2 into 3 and 3 into 3 equal to -2 into 3 -6, 3 into 3 9. तो -2/3 rational number and -6/9 is also rational number, but both are equivalent rational number. तो ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज का किसी भी रेशनल नंबर में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी कॉमन नंबर जो नॉन जीरो हो उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम फ्रैक्शन आएगी और दोनों के दोनों कौन सी होंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. सेकेंड प्रॉपर्टी, property second, if P/Q is a rational number and m is a common divisor of P and Q, तो then P/Q is a rational number. जब आप m कॉमन डिवीज़र से आप P और Q को डिवाइड करोगे तो P डिवाइड m/Q डिवाइड m, तो जो फ्रैक्शन आएगी वही क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी. जैसे फॉर एग्जांपल -32/40 डिवाइड करोगे इसको कॉमन डिवीज़र से तो -32 कॉमन डिवीज़र इज 8 and 40 डिवाइड 8 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? -4/5. तो -4/5 भी कौन सी रेशनल नंबर होगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है property third, let P/Q and R/S be two rational number, then जब टू रेशनल नंबर P/Q एंड R/S रेशनल नंबर इक्वल हो, P/Q इक्वल R/S, तो देन इनका क्रॉस साइन P/Q और R/S क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? इक्वल. तो P इंटू S, PS इक्वल आ जाएगा Q R इक्वल Q R. ओके. एंड नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर. नेक्स्ट है
कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। तो इसमें टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इज एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर is greater than 0 मीन्स जैसे एग्जाम्पल 1/2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ऑलवेज हमेशा बड़ा होगा, ज़्यादा होगा किससे? 0 से। तो कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। सेकेंड पॉइंट इज एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। तो इसका ही अपोजिट -1/2 छोटा है, छोटा रहेगा किससे? 0 से। तो कोई एनी नेगेटिव रेशनल नंबर ऑलवेज लेस देन होगा 0 एंड एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन होगा 0। ओके, एंड इसमें एनी टू रेशनल नंबर या मोर देन टू रेशनल नंबर ऑफ कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर, किन्हीं भी 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर में कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो फॉर एग्जांपल -3/4 एंड 5/6। तो कंपैरिजन करना है दोनों बहुत रेशनल नंबर में कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसमें का इन दोनों में जो इनका डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है? इक्वल करना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर है 4, यहाँ डिनोमिनेटर है 6। तो 4 और 6 दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? आपको एलसीएम फाइंड करना है। किनका? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर 4 एंड 6 दोनों का एलसीएम क्या होगा? 12 है। ओके, तो इन डिनोमिनेटर को क्या बनाना आपको? अब 12 है तो -3/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 हो जाए तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 3। तो हो जाएगा -9/12 है। इधर -5/6, 6 को 12 है तो मल्टीप्लाई 2, 6 × 2 12 है। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो अबो 2। ओके, तो -5 × 2 -10 एंड 6 × 2 12 है। तो 12 है क्रॉस -9 और -10। तो -9 बड़ा है या -10? तो आपको पता है कि जो माइनस में छोटा नंबर होता है वो बड़ी संख्या होती है और जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पे बड़ा क्या है? -9। तो मीन्स -9 इज -3/4 ग्रेटर देन -10 इज -5/6।
6। ओके, तो किन्हीं भी 2 और मोर देन 2 और 2 से ज़्यादा भी कोई भी रेशनल नंबर है उनको भी कंपैरिजन ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट उनका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का दोनों का, अगर 3 रेशनल नंबर है तो 3 रेशनल नंबर का फर्स्ट एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम जो आएगा उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ अबव नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। जैसे यहाँ 2 से नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को, यहाँ 3 से नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को। नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा वो नंबर में आएगा, तो आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है।